चलिए, आज एक कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक लड़का था। वो प्रतिदिन विद्यालय में पढ़ने जाता था। उसके पिताजी कहते थे कि हमेशा पढ़ने जाओ, लेकिन वह बच्चा जो था बहुत ही आलसी था। वह कभी भी पढ़ने नहीं जाता था। वह स्कूल के सामने थोड़ी दूरी पर एक पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे वो बैठ जाता था और अपना समय बिताता था। छुट्टी के वक्त अन्य बच्चों के साथ फिर बैग लेकर के घर आ जाता था। तो पिताजी जब ड्यूटी से आते थे तो उससे पूछते थे कि बेटा, आज कुछ पढ़ाई पढ़ा? तो उसने बड़े खुशी से बोलता था कि हाँ पापा, आज हम एक पोएम याद करके आए हैं। तो पापा पूछते थे कि बोलो, वह पोएम सुनाओ। तो हुआ यह था कि जिस पेड़ के नीचे वह आराम करता था, जा करके खेलता था, वहाँ पर एक कहीं से दौड़ते हुए एक सूअर आया। तो बस उसी को उसने कविता बना लिया और कहा कि सुनिए पापा, कविता सुनाता हूँ। सूकर को मैं आवत देखा। तो बोले, पापा बोले, वाह, तुम बहुत अच्छा कविता याद कर रहे हो, अगला दिन भी पढ़ने जाना। बच्चा दूसरा दिन जब पढ़ने गया तो देखा कि वह बच्चा देखा कि उस पेड़ के नीचे वो सूअर एक छोटा सा गड्ढा खोद करके और उसी के नीचे उसी में बैठा हुआ है। तो बस दूसरा दिन भी घर लौट करके आया। पापा पूछे कि कविता सुनाओ। फिर उसने कविता सुनाया। कहा कि पापा, दोनों दिन वाला कविता सुनाते हैं। बोला, सूकर को मैं आवत देखा, सुकुर मुकुर कर बैठत देखा। पापा बोले कि वाह, तुमको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, तुम्हारे ऊपर हमको गर्व है। बच्चा फिर अगले दिन पढ़ने के लिए गया। अगला दिन देखा कि वहाँ जो सूअर जो है उसी गड्ढे में बैठा हुआ है। उसने एक बड़ा सा ईंट उठाया और उसे मार दिया। तो वह सूअर भागने लगा। तो बस उसी को उसने फिर से कविता बना लिया। अगला दिन वह बोला, पापा, तीनों दिन वाला कविता सुनाते हैं, हमें पूरा याद है, तो सुनाओ बेटा। तो उसने सुनाया, सूकर को मैं आवत देखा, सुकुर मुकुर कर बैठत देखा। जब ईंट से मारा था तो सूकर को मैं भागत देखा। बस पापा बोले, वाह बेटा वाह, तुम एक न एक दिन बहुत नाम करेगा, प्रतिदिन तुम पढ़ने के लिए जाओ। तो बच्चा ऐसा दिन प्रतिदिन करता था। ऐसा करते करते पापा जी को जहाँ पर सर्विस करते थे वहाँ से उनको सैलरी मिला था। वह आकर के घर के जिस रूम में बैठे हुए थे बगल में खिड़की थी। तो जिस दिन सैलरी मिला था, लगता है कि उनके कुछ चोरों को जानकारी हो गई थी। वो सारे चोर उस खिड़की के पास आकर के खड़े हो गए। तो पापा अपना रुपया गिनने के लिए जब बैठे ही थे तो उनको यह अपने बेटा वाला कविता याद आ गया और वो बोलने लगे कि सूकर को मैं आवत देखा। तो चोर जो खिड़की के पास देख रहे थे वो नीचे दुबक करके बैठ गए। तो उतना ही देर में उन्होंने दूसरा लाइन बोल दिया कि सुकुर मुकुर कर बैठत देखा। अब चोर सब बैठ के देख लिया। बोला, अरे, हम लोगों को आते भी देख लिया और हम लोगों को बैठते भी देख लिया, भागो नहीं तो पकड़े जाओगे। तो फिर से भागने लगा। तो उतना ही में जब भागना शुरू किया तो तीसरा लाइन भी बोल दिए कि सूकर को मैं भागत देखा। अब क्या था, अब तो चोर भाग खड़े हुए और इस प्रकार से उनका सारा धन बच गया। तो देखिए कैसा कहानी लगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के अन्य कहानी भी सुनाते रहें। धन्यवाद।